हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्चुअली कैलिनग्राड इशू की। कैलिनग्राड इशू बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है और इसको एस्केलेट किया एक्चुअली लिथुआनिया ने एक्चुअली क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन के दबाव में एक पैसेज जो है रशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है जो रशिया का ब्लॉक कर दिया है। और उसने कहा है कि जो भी वेस्टर्न सैंक्शन जिन गुड्स को मना करता है हम उसको उस इलाके से नहीं जाने देंगे, कैलिनग्राड इलाके से। और कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वर्ल्ड वॉर 3 का बेस तैयार कर रही है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मामला इतना एस्केलेट हो जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। तो चलिए पूरे मुद्दे को मैप के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है पूरा कैलिनग्राड का इलाका। यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये कैलिनग्राड पूरा रशिया के कंट्रोल में है। और यदि आप इधर देखें तो ये कैलिनग्राड, इधर सुवाल्की गैप है और इधर ये जो है इधर है लिथुआनिया। और यहाँ से ये जो रशिया कंट्रोल्ड पूरा एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे रेल रोड नेटवर्क और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो यहाँ से होते हुए इस लिथुआनिया से होते हुए बेलारूस से होते हुए एक्चुअली रशिया में गुड्स को पहुँचाता है। और रशिया को यदि कुछ पहुँचाना है यूरोपियन देशों में या कहीं भी देशों में तो ये भी जो है यहाँ रशिया से होते हुए बेलारूस से होते हुए लिथुआनिया और कैलिनग्राड के रास्ते दूसरे देशों में पहुँचाता है। अब हम समझते हैं कि पहले तो इस कैलिनग्राड की जरूरत क्यों है। तो ये देखिए, ये है रशिया का मैप। और यदि आप इधर से देखेंगे तो यदि इधर से कोई सामान जाता है तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एरेटिक ओशन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है और कई बार उस बर्फ को काटने के लिए मशीनें भी लानी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि रशिया का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो उसका जो सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है वो है कैलिनग्राड। ये सीधा यहाँ से रशिया से होते हुए और ये लिथुआनिया और कैलिनग्राड से होते हुए दूसरे देशों में पहुंच जाता है। तो अब इस कैलिनग्राड के इलाके पर लिथुआनिया ने क्या किया है कि यहाँ से जो रास्ता लिथुआनिया से होते हुए जाता था, बहुत सारे रेल नेटवर्क, बहुत सारे रोड नेटवर्क और यहाँ से होते हुए जो बेलारूस से होते हुए रशिया में जाता था, इस लिथुआनिया ने बोला है कि नहीं, अब हम यहाँ से कुछ में नहीं जाने देंगे। और इसने अभी लगभग यदि हम बात करें तो खासकर जो कोल था और सीमेंट था उस पर एक्चुअली कम्प्लीटली बैन लगा दिया और 50% चीज़ों पर अभी बैन लगा दिया है। और अगले 6 महीने तक हो सकता है कि ये पूरे 100% जो भी यहाँ से जाते थे उन सब पर बैन लगा दे। जिस पर रशिया ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा है कि इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे, जो लिथुआनिया को सीधा सीधा बोल दिया। और उसने जो फॉरेन एम्बेसडर है यूरोपियन यूनियन का उसको भी समन करते हुए कहा है कि ये जो लिथुआनिया जो कर रहा है ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। क्योंकि यदि बात करें तो 2003 में एक अग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, लिथुआनिया और रशिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि यदि आप हमारे सामान को कभी भी नहीं रोकेंगे, ये लिथुआनिया ने कह दिया इस कैलिनग्राड से होते हुए। लेकिन 2004 में क्या हुआ कि लिथुआनिया बन गया यूरोपियन यूनियन का मेंबर और जिसकी वजह से क्या हुआ, आज यूरोपियन यूनियन इसका फ़ायदा उठा रहा है और रशिया के पैसेज को पूरा ब्लॉक कर रहा है। ये कैलिनग्राड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली नर्व है। यदि यहाँ से रशिया को किसी तरीके से काट दिया जाता है तो उसके ट्रेड्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली रशिया इस पर कभी भी चुप नहीं रहेगा, रशिया इसको एस्केलेट करेगा और रशिया इसको देखेगा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हो। अभी वो नेगोशिएट कर रहा है और हो सकता है जो अगला जो हमला वो हो जाए सीधा सीधा यहाँ पर लिथुआनिया पे बेलारूस के रास्ते। और उसमें बड़ी बात है कि सबसे जो अहम मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है सुवाल्की गैप का। यदि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो पूरा है ये है सुवाल्की गैप। ये एक्चुअली सुवाल्की गैप यदि आप यहाँ देखें तो ये है, ये करीबन 100 किलोमीटर का एक रास्ता है और जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप इधर देखें तो ये इधर का इलाका है गल्फ ऑफ फिनलैंड, जहाँ से भी रशिया का पूरा पैसेज है। यहाँ पर अपने शिप वगैरह वो कुछ भी उतार सकता है। और ये कैलिनग्राड जो है यहाँ पर ऑलरेडी 4 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स, 4 लाख से ज़्यादा लोग, बहुत सारे मिलिट्री बेसेस और रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो ये जो सुवाल्की गैप है, तो यदि रशिया इस बेलारूस के रास्ते, यदि इस सुवाल्की गैप जो कि 100 किलोमीटर का है, यदि इस पर कब्जा कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये इधर पूरा और ये इधर पूरा यदि आप देखें तो रशिया का कहीं ना कहीं एक वर्चस्व आ जाएगा। उससे क्या होगा कि ये तीनों जो बाल्टिक नेशन है, ये ना केवल बाल्टिक नेशन है बल्कि तीनों ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी है और तीनों ही नाटो मेंबर के भी है। तो ये जो सुवाल्की गैप है तो इसको बिल्कुल ही यूरोपियन यूनियन से भी काट देगा और नाटो से भी काट देगा यदि रशिया के सोल्जर्स जो है इस 100 किलोमीटर के सुवाल्की गैप पर, जो कि नाटो का बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट है, यूरोपियन यूनियन को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है तो वो है सुवाल्की गैप।
तो यदि इस पर रशिया किसी तरीके से कब्जा कर लेता है तो कहीं ना कहीं लिथुआनिया को बहुत बड़ी संकट, और इन तीनों को और यूरोपियन यूनियन और एस वेल एस नाटो के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और इधर आपको दिख ही रहा होगा कि पोलैंड है, पोलैंड भी अभी रशिया के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो देश है वो चपेटे में आ रहे हैं, और इस वजह से हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक आशंका है, क्योंकि लिथुआनिया ने इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि वो उसका नर्व तोड़ रहा है, नस को काट रहा है एक्चुअली रशिया के, जिस वजह से ये मामला बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट होने के चांसेस फ्यूचर में दिख रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने पूरे मैप से आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मैप के साथ।